हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पिछले 5 से 6 दिनों के बीच में, यानी पिछले हमारी जो मीटिंग हुई थी, जो पिछले सैटरडे को हुई थी अप्रोक्सली शायद, और आज फिर से फ्राइडे होने को है, यानी 5 से 6 दिन हो गए। और संडे को अगर हम निकालें तो भी 5 दिन तो कंफर्म हो चुके हैं। मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखो दोस्तों, हाँ, काफ़ी लोग इस चीज़ को क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बुरा भी लगता है कि भाई हम यूं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेनियम की जो विड्रॉल है वो हो चुका है। और जो कुछ चुनिंदे जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो वाइब्रेनियम में रात दिन लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा है काम करना भी। और अगर वाइब्रेनियम की कीमत बढ़ेगी, अच्छा चलेगा, तो भी सीटों की भी कीमत बढ़ेगी। तो हमारे लिए भी अच्छा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत की ले रहे हैं तो बेटर है। हमें उसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रॉब्लम है कि हमारे सीटों का क्या हुआ। हालांकि दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि पिछले 2 से 3 दिन के अंदर में इस एक्सचेंज पे सीटों शो नहीं हो रहा था। आप लोगों ने काफ़ी किसी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, मैं एवरीडे इस चीज़ को रिसर्च करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो सीटो शो नहीं हो रहा था, आज फिर से सीटो शो होने लग गया है। लेकिन एक चीज़ मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि बार बार हमारे रवि सर ये बोल रहे हैं कि एक्सचेंज वाले ने हमें फ़ोन किया कि भाई काफ़ी लोग हैं जो सीटों बेचने के लिए आ गए हैं। आपने भी सुना होगा ये चीज़। तो मेरे को एक चीज़ दोस्तों ये समझ में नहीं आई कि सीटों किस तरह से बेचा जाएगा। क्योंकि लास्ट रवि सर ने यह बोला था कि जब तक हम यहाँ पे आपको नहीं बोले तब तक आप इसमें अकाउंट भी मत बनाना। तो शायद मेरे ख्याल में अभी कोई 2-5% लोगों ने भी इसमें अकाउंट भी क्रिएट किया होगा, बाकी क्रिएट अकाउंट भी नहीं बनाया होगा। तो कैसे, कौन बेच सकता है? वही लोग बेचना चाहते हैं जो अभी बड़े हम कह सकते हैं लीडर हैं। अभी क्या कि जो छोटे लोग हैं जिनके पास 2000-3000 सीटों पड़े हैं, उनको तो अभी एक्सचेंज में अकाउंट भी उन्होंने नहीं बनाया है। अगर ये कोई भी सुन रहा है तो ये चीज़ तो ध्यान में रख लेना। ठीक है, दूसरी बात कि इतनी बड़ी कोई रिस्क नहीं लेगा कि बिना परमिशन के इस एक्सचेंज पे सीटों को लेके आएगा। क्योंकि अगर लेके आना तो आसान है, लेकिन वहाँ से विड्रॉल करना या फिर वहाँ से वापस ले जाना, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी काफ़ी बार हुआ है कि एक्सचेंज पे सीटों गए तो हैं लेकिन वापस नहीं आए हैं। और इसी तरह से लोगों के काफ़ी सीटों तो उसी एक्सचेंज पे ख़त्म हो गए। मैं मेरा प्रूफ मैं खुद बैठा हूँ भाई। इस चीज़ के लिए मैं बार बार हर वीडियो में बताता आया हूँ कि मैं 10,000 सीटों खो चुका हूँ। कभी किसी एक्सचेंज पे, कभी किसी एक्सचेंज पे, कभी किसी ट्रस्ट वॉलेट पे, कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है ना? तो हम इस चीज़ को करते हैं, ट्रायल करते हैं, तो हमारे सीटों या फिर हम इसमें परेशान फंसते हैं। लेकिन हम ट्रायल करते आ रहे हैं आज 2 सालों से। इसलिए हम इस चीज़ के लिए आ, पूरे की पूरी बात को रख सकते हैं कि हम इस तरह से किया है और ये हो रहा है, हुआ है। अगर जो एक्सचेंज आई थी हमारी, उसका नाम भी अब किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो उस एक्सचेंज पे जिसके भी सीटों गए थे उनका सीटों आज तक वापस लौटा है, नहीं लौटा है। तो इस तरह से कोई बिना परमिशन के कोई भी सीटों है वो इस एक्सचेंज पे नहीं लिस्टिंग करेगा। तो फिर सीटों बेच कौन रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। फिर सीटों कौन बेच रहा है भाई, ये जानने वाली बात यही है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि अभी भी, हाँ, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा चले, सीटों चले, सबका बेनिफिट हो, कंपनी ग्रोथ करे। हमें कोई ऐतराज नहीं है किसी चीज़ में। लेकिन जो सिस्टम अभी भी चल रहा है, कोई बोले या ना बोले, किसी को कमाना होगा पैसा, किसी को आईडी लगा के कमाना होगा, जैसे तैसे भी कमाना होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन अभी भी कंपनी जो 2 साल पहले जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस सिचुएशन पे थी, वहाँ से आज 50% भी वहीं पे कंपनी खड़ी है। क्योंकि अभी तक जो सिस्टम होना चाहिए था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी सिस्टम सेटअप नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ भी इसी में हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आज छोटे छोटे भी कॉइन है वो ग्रोथ कर रहे हैं। आप रेट $1 दें, $2 दें, ₹10 दें, ₹5 दें, एक्सचेंज पे लिस्टिंग करें, ऑन करें, लोगों को यहाँ पे लेके आए। जो भी है, मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पे एक्सचेंज पे आने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए, लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें, अगर कम्युनिटी अगर हाथ में है, तो यानी 50% काम ऑटोमेटिकली ऑनर का हो चुका होता है। मेरा अनुभव यही है। लेकिन कुल मिला के फिरा गिरा के अगर बात करें, तो अभी जो सिचुएशन यही चल रही है कि कंपनी या फिर कंपनी के ओनर रवि सर यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीटों को एडजस्ट करें, सीटों को एक्सचेंज पे लिस्टिंग करें, ओपन करें उसको। अभी क्योंकि सीटों है वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे है। यानी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप ऊपर में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, ओवरव्यू, सपोर्ट, अर्निंग और रिवार्ड। ये रिवार्ड वाला ये सिस्टम छोड़िए, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे होम पे। अगर होम पे आते हैं तो हम यहाँ पे अगर कोई भी कॉइन आप सर्च करेंगे तो आपको ये सारे कॉइन मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये कॉइन है, अवेलेबल है आपके लिए कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ कॉइन ऐसे हैं जिसमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं लेकिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और काफ़ी ऐसे कॉइन है जिसमें आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये होती है बात। विड्रॉल का मतलब ये हो गया कि जो आप बेनिफिट ले रहे हैं ट्रेडिंग से। आपने ट्रेडिंग अगर 10,000 रुपये से कर रहे हैं और उसमें आप रोजाना 100 रुपये भी कमा रहे हैं, तो वो 100 रुपये आप प्रॉफिट के तौर पे आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आप जो कॉइन लेके आए हैं, आपके पास कॉइन पड़े, वो नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम भी आप जता सकते हैं, सेट हो सकता है, ताकि यहाँ पे उन लोगों का भी प्रॉफिट हो जो करना चाहे वो। ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, ये भी सब कुछ जानते हैं लोग। लेकिन आप यहाँ पे अगर मैं आपको सीटों बताऊं तो यहाँ पे सीटों नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ है कहाँ पे, सिर्फ सपोर्ट पे। यहाँ पे देखिए, और सपोर्ट पे मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, सपोर्ट पे वही चीज़ रहेगी जिस चीज़ में आप डिपॉजिट करेंगे। ठीक है ना। आपके पास डिपॉजिट होगा, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सभी कॉइन है। यहाँ पे देखिए ये सीटों भी हमारे पास यहाँ पे है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर नहीं है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी होना ज़रूरी है और है अभी, लेकिन इसको अभी मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो रही है। और ट्रेंडिंग जो चीज़ का समय चलता है उस समय के अनुसार इंसान को, या फिर देखिए दोस्तों, हम बार बार बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ हम, लेकिन कंपनियां होती है उनको पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ता है। आज से 20 साल के टारगेट को, 50 साल के टारगेट को लेके चलना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें लेके चलना पड़ता है। ये चीज़ हम भी मानते हैं। फ्यूचर को अगर हम लेके चलना है तो हमें साल 2 साल के लिए हम नहीं सोच सकते, लेकिन सेटअप करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी है, और इस चीज़ों को होना भी चाहिए, ताकि कम्युनिटी का विश्वास बना रहे और लोगों का धैर्य बना भी रहे। क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो पिछले 2 साल से अंगुलियों पे गिन के अपना समय निकाल रही है। काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं, और इसके रवि सर भी जानते हैं कि किस तरह से परिस्थितियों में लोगों ने आइडिया लगाई थी, और उनका आज भी लोग काफ़ी लॉस में चल रहे हैं। लोगों का पता नहीं क्या क्या हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी उन चीज़ का कोई सल्यूशन, ऐसा सल्यूशन नहीं बना जिसका इंसान ये सोच सके चलो भाई अब तो हमारा ये हो गया है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। ठीक है, कोशिश ये करते हैं, हम आशा उम्मीद करते हैं कंपनी से कि जल्दी से जल्दी सेटअप को तैयार करें। अगर अभी भी लेट हो रही है तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की वजह से लेट हो रही है। टेक्निकल इशू की वजह से हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, या फिर ऐसी टीम की वजह से हो रही है जो टेक्निकल काम नहीं कर पा रही है, पता नहीं। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो टेक्निकल इशू अभी भी है, जो पिछले 2 सालों से टेक्निकल इशू की वजह से इस कंपनी को बड़ा लॉस उठाना पड़ा।
कम्युनिटी को उठाना पड़ा और वही सिचुएशन आज भी मुझे दिखाई दे रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो और मेरी मेरी मन की बात थी और मेरे हिसाब से जो होना है, हो रहा है, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है और कंपनी के साथ में भी ये बात करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन अभी अगर लंबे टाइम तक चलेगी तो शायद ही और भी लोगों को परेशानी उठाने का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हमें और भी काफ़ी ग्रोथ करनी है। आप आइए बात करिए, आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं कोई कि आप मीटिंग में आके बस सब कुछ लुटा दीजिए। नहीं, आप आइए तो सही ना सर। कम से कम हम लोगों को ये तो लगे ना, नहीं रवि सर आए हैं और आज टेक्निकल इशू होते रहते हैं, टेक्निकल का ज़माना है और टेक्निकल काम है, टेक्निकल बातें हैं, ये होता रहेगा। बट फ्रेंड्स, ठीक है, हम उम्मीद आशा यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी कंपनी की ग्रोथ हो और कंपनी भी अच्छी ग्रोथ करे और कम्युनिटी का भी कुछ बेनिफिट हो। जो लोग पिछले 2 सालों से अपना पैसा लगा के बैठे हैं, सब कुछ खो के बैठे हैं, उनको भी कुछ आगे फ्यूचर में बेनिफिट हो और वो भी अपना कुछ बेनिफिट लेके निकले। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी परफेक्ट लगी होगी। मैं बेनिफिट अपना नहीं सोचता हूँ, इस कम्युनिटी का सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी इस कंपनी का एक इन्वेस्टर हूँ और एक हिस्सा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।